भाई सबसे पहले तो महमूद भाई की तरफ से सलाम है जायसवाल को, ऐसी ठोक के डबल सेंचुरी की है ना कि जिसका जायका इंग्लैंड को बहुत अरसे तक आता रहेगा। मतलब आप ये देखें कि टॉस जीता, बैटिंग की, 396 रन किए, जिसके बाद जो है, और मजेदारी देखें कि जायसवाल भाई अकेले 100 पूरी इनिंग लेके चले हैं। रोहित शर्मा भाई तो भाई क्रिटिसाइज हो रहे हैं, जैसा हमारा बाबर है हमने मिला दिया है उससे, 14 रन बना सके, अब दूसरी इनिंग में फिर खड़े, यकीन करें कि अच्छा है कि उनके लिए मौका है। लेकिन जायसवाल जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली मैच को लेकर चला है, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी के 50 नहीं है, 200 रन जो है सिर्फ डबल सेंचुरी जायसवाल भाई के। और उन्होंने अपने सिलेक्शन को, भारत की यह खास बात है, घूम फिरा के सिलेक्शन के बाद जो एक नगीना निकाल के लेकर आता है ना, वो ऐसा सबके चार चांद रोशन कर देता है। और हमारे यहां से ये जितने नया टैलेंट इन्होंने ले जाके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर किया ना, जी आजम खान को लेके गए, साहबजादा फरहान को लेके गए, साइम अयूब को लेके गए, इन सब ने ऐसी की तैसी कर दी। सबके साथ यही हुआ कि भाई ये डोमेस्टिक में चलने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेंगे। और वो जायसवाल भाई जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप इंडिया देखो कि पहला टेस्ट हारने के बाद सब लोग कह रहे थे कि इंडिया वो साइड है कि जो कमबैक करता है, और उन्होंने भरपूर तरीके से कमबैक किया। पहली इनिंग में भाई उन्होंने 396 रन किए और उसके बाद इंग्लैंड को उन्होंने 253 रन पे घर भेज दिया। और जेम्स एंडरसन, और अगर हम बात करें इसके अंदर, हम भाई आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो भेजा है उसके अंदर 6 विकेटें जो है जसप्रीत बुमराह ने ली हैं, और उसके बाद जो है एक्सल 3 विकेटें कुलदीप यादव ने ली, और इंग्लैंड की तरफ से भी जो उनके रेहान और बशीर थे उन्होंने भी 3-3 विकेटें ली हैं। तो टेस्ट मैच जो है वो बड़ी 171 रन का जो है वो उन्होंने आगे टारगेट दिया है, जो कि इंग्लैंड को पूरा कम हो गया उनके रन। और उसके बाद जो है अब भारत जो है ना वो बड़ी अच्छी पोजीशन में, भारत ने इनिंग का आगाज किया है और अभी तक उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं। जायसवाल और रोहित शर्मा जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। तो अब ये टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था और आप देखें कि तीसरी इनिंग शुरू हो गई है, मतलब उनके खिलाड़ी अब 3 दिन में, तो वो जो बेसबॉल था वो तो नजर आना शुरू हो गया। इफेक्ट वो इंग्लैंड की तरफ से नहीं आया लेकिन भारत की तरफ से नजर आ रहा है। तो भाई यही खूबसूरती है जो हर तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारे जो पक पक करते थे कि टेस्ट क्रिकेट बढ़ जाएगी, टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं बढ़ेगी, जाली क्रिकेटर बढ़ जाएंगे। जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा वही खिलाड़ी जो है वो T20 में भी परफॉर्म कर सकेगा और वनडे में भी परफॉर्म कर सकेगा। ये आसान क्रिकेट नहीं है, ये आसाब की जंग है और उसमें वही खिलाड़ी जो है हमेशा कामयाब होता है जो खड़ा रहे। और जिस खिलाड़ी को मौका मिले, इंडियन अगर हम उनके डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद उनके दिमाग में कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि आपने इस लीग में जाना है, इस लीग में जाना है। भाई टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20, नेशनल फ्लैग के लिए क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी एक IPL खेलते हैं और अपना लोहा सिक्का मनवा के पैसे जेब में डाल के दाएं बाएं से निकल जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की जरूरत है। या सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, मेरे मुंह से भी क्या सुनोगे, कोई उसके अंदर 6 टीमों के वो कप्तान है, किसी का अनवर अली, किसी का अकमल, जिनकी क्रिकेट ही खत्म हो चुकी है। मतलब आप कौन सा टैलेंट लेकर आओगे? आपने तो क्रिकेट का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन जायसवाल जैसे लड़के जो हैं वो क्रिकेट के अंदर आते हैं, फिर वो तादेर रहते हैं। मतलब आपने उनको आउट नहीं किया, उन्होंने अपने सिलेक्शन को भी प्रेशर उसके ऊपर भी होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद जो पहली दफा टीम का हिस्सा बनता है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तकरीबन सियासी और क्रिकेट का ढांचा एक ही किस्म का है। बहुत जल्दी तनकीद शुरू हो जाती है। हम लोग अपने खिलाड़ियों को बहुत जल्दी आसमान पर बिठाते हैं फिर जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में अगर हम भारत की क्रिकेट देखें तो किस तरीके से फ्लोरिश कर रही है। हम अभी तक मसाइल में घिरे हुए, ना हमारा मैनेजमेंट कमेटी PCB का कोई चेयरमैन अनाउंस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक ये नहीं पता कि क्रिकेट कमेटी थी वो कहां बढ़ गई। और दूसरी तरफ जो है भारत किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को, अपनी टीम को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। यही वजह है कि फतवात उनके झोली में गिर रही हैं आकर। वो हारते भी हैं लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम को टफ टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो जाएगा। और अगर ये टेस्ट मैच भारत अपने नाम करता है तो यकीनन एक एक टेस्ट मैच से सीरीज जो है बराबर हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो 3 मैच होंगे ना वो और मजेदार हो जाएंगे। तो चलो जाओ भाई, स्टार्ट हो जाओ।